इस वीडियो में हम देखेंगे जो 78 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये 12 जुलाई को आज का जो पेपर है 12 जुलाई 2026 को जो 78 पोस्ट का हुआ है, 78 पोस्ट का बिहार एसआई का, उसके बारे में देखेंगे। इसमें सारा डिस्कशन देखेंगे, आंसर क्या होगा, किस पूरा 100 का 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें किसका क्या आंसर होगा सारा इसमें देखेंगे डिटेल में। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था यूएफएमसी जो है फ्लड मैनेजमेंट वाला जो है, मतलब कहाँ पे उसका मुख्यालय कहाँ पे है यूएफएमसी फ्लड वाला का, तो इसका होगा गोरखपुर आंसर होगा इसका। ऑप्शन में था वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ ऐसे करके ऑप्शन था, तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। दूसरा था इंडिया एआई समिट जो है बिहार जब हुआ था, तो बिहार को जो है मतलब ये क्या कहते हैं कृषि के लिए या नेटवर्क के लिए मतलब किस चीज़ की मतलब किसके साथ समझौता हुआ था, तो CIPL ऑप्शन था, BSNL ऐसे करके ऑप्शन था, तो इसका आंसर BSNL होगा। उसके बाद था FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हाल ही में किसके साथ हुआ है, तो न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ है, लेकिन हाल ही में पूछ रहा था, तो इसमें होगा UK यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद था सबसे बड़ा बिगेस्ट डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जो है आयुष्मान करके, जो मतलब जो था वो पुराना वाला था, तो ये लेकिन लेटेस्ट वाला पूछा था 2026 का पूछा था, तो इसका होगा आरोग्य सेतु 2.0, इसका आंसर होगा आरोग्य सेतु 2.0। उसके बाद था एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जो है कहाँ मतलब इसका मतलब सबसे पहला कौन सा मतलब स्टेट है, चाहे कौन सा है जहाँ पे लॉन्च किया गया था, दिल्ली है, इसका आंसर होगा। उसके बाद है फेलो ऑफ मेट्रोलिटिकल सोसाइटी, उसका कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा कुलजीत कौर को मतलब उसका बनाया गया है फेलो, मतलब नियुक्त किया गया है। उसके बाद है AI एंड डिजिटल वाटर समिट कहाँ हुआ है, आयोजित किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था, इसका आयोजित किया गया था जल वाला सम्मेलन। उसके बाद है इसमें नेवी का 3 कमांड कहाँ कहाँ है, तो वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है और सादर्न में, और इसमें एक सेंट्रल वाला भी था, तो सेंट्रल नहीं होगा इसका आंसर, सेंट्रल को छोड़ के बाद में कि 1 2 3 ये तीनों होगा। उसके बाद था भारतीय नौसेना को कौन सा उपाधि दिया जाता है, मतलब वो समुद्री वाला नौसेना जितना है उनको कौन सा उपाधि दिया जाता है उत्कृष्टता के लिए, तो उसमें एडमिरल ऑफ फ्लीट होगा या CNS होगा। उसके बाद था नालंदा बौद्ध विहार जो है उसका निर्माण कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद था बंगाल आर्मी पौधाशाला किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन में था मेरठ, अवध, लेकिन इसका आंसर अवध होगा। अवध इसलिए होगा क्या कि मतलब ज़्यादातर मतलब भर्ती जो हुआ था मतलब सेना में जो पढ़े होंगे 1897 क्रांति में जितना भी सेना में था, तो अवध से ही था, तो मतलब इसलिए इसको कहेंगे बंगाल आर्मी का पौधशाला अवध का। उसके बाद था इस्लामिक धार्मिक कला कौन सा है, इसमें ऑप्शन में था किबला, पादरी, हसन ऐसे करके कुछ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जादू टोना जो है मतलब कौन सा वेद में दिया गया था, अथर्ववेद में, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद था इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा फिश नहीं है, तो इसमें एंगलर था, टूना था, स्टिंग करके ऐसा कुछ 4 ऑप्शन करके दिया हुआ था। उसके अगला क्वेश्चन था 23वें राष्ट्रमंडल CWG सेफ डे मिशन मतलब किसको नियुक्त किया गया, तो इसमें प्रज्ञानंद था, विराट था, रोहित राजपाल था, गुकेश था, तो इसमें इसका आंसर रोहित राजपाल होगा। इसके बाद था जीवन शतायु जो है, ये जीवन और शतायु दोनों अलग अलग ऐप है, ये मतलब किस चीज़ के लिए, इसका उद्देश्य क्या था, तो बूढ़ा और वरिष्ठ लोगों में पेंशन के लिए, उनका देखभाल के लिए मतलब था इसका, तो ये आंसर हो जाएगा इसका वरिष्ठ लोगों के लिए। उसके बाद था स्वीडन स्वीडन में जो है मोदी को स्वीडन में कौन सा अवार्ड मतलब उसे अति किया गया था, तो ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार करके किया गया था। उसके बाद कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मरणोपरांत जो है विजयदान देता को कौन सा मतलब कृति के लिए मिला था, तो बांतादी फुलवारी, ये राजस्थान का कोई है, राजस्थान का कोई फिल्म वाला है, तो उनका उसके लिए मिला था इसमें बांतादी फुलवारी करके। उसके बाद था माइक्रोवेव जो है मतलब माइक्रोवेव जो है उसमें मतलब क्या काम होता है माइक्रोवेव का, मतलब इसमें ज़्यादा मतलब लंबाई के मतलब इसमें ज़्यादा पावर लगता है, इसका आंसर ये होगा कि ज़्यादा मतलब पावर के चक्कर में चाहे बादल के कारण नेटवर्क मतलब कमी, ऐसा करके ऑप्शन था इसमें, तो वो हो जाएगा। उसके बाद था श्री कृष्ण जो है सविनय विज्ञान आंदोलन में जो गांधी जी के साथ सहयोग किए थे, तो वो बारे में था। उसके बाद था वो कब से कब तक मतलब मुख्यमंत्री पद पे थे, उसके बारे में था। उसके बाद ये 2 करोड़ का जो मतलब घोटाला होगा, तो उसमें कौन कौन सा आयोग मतलब उस पर रहेगा, जैसे 50 लाख में आता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद फिर आता है स्टेट, उसके बाद आता है सेंट्रल पे चले जाएगा, 2 करोड़ से ऊपर का सेंट्रल में, तो इसका आंसर सेंट्रल हो जाएगा। उसके बाद है ईस्ट मोस्ट डायरेक्शन में कौन सा है हिल जो है, चाहे मतलब कौन सा पहाड़ है ईस्ट मोस्ट में, तो सबसे मतलब पूर्वी तट में, सबसे पूर्वी टाइप में, तो पटकाई बूम करके इसमें। उसके बाद एपोफाइसिस मिशन जो है किस मतलब कौन से अति से लॉन्च किया गया था, उसका मतलब कौन सा मिशन से, तो इसमें मार्स रोवर मिशन था। उसका रामसेस मिशन, वॉयेजर मिशन, तो ये वॉयेजर नहीं होगा, इसका आंसर होगा रामसेस मिशन होगा इसमें। यूरोप या ईरान करके इसमें लॉन्च किया गया था इसके द्वारा में इसमें। उसके बाद था
ग्रैंड स्लैम जो है मतलब कौन सा खेल में इसमें होता है, तो इसमें टेबल टेनिस में दिया जाता है। उसके बाद था संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, तो बैंकिंग और सार्वजनिक सेवा ये आता है बैंक इसमें संघ सूची में। उसके आता है डिक्लाइन पॉलिटिकल थ्योरी जो है कौन दिए थे, तो कोबर दिए थे या पीटर लेस्लेट दिए थे, पीटर लेस्लेट दिए थे, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद दिल्ली मुख्यमंत्री कौन इसमें से मतलब 3-4 का नाम दिया होता है, उसमें कहा था कौन इसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो रचना बनर्जी नहीं रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता भी है। उसके बाद राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति के बारे में दिया गया था। उसके बाद था सांसद की गिरफ्तारी के बारे में दिया गया था कि सांसद का अपना सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसा करके उसमें दिया गया था। उसके बाद था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दिया गया था। उसके बाद इसमें बैलेंस करना था AL+CuCl, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3, 23 इसका आंसर हो जाएगा। उसके मैथ का 2-3 क्वेश्चन था, एक का तो 45 लगाए थे, एक का 35 लगाए थे। उसके बाद ये दोनों ये इस पर डाउट है। उसके बाद ये इसका 0 हो जाएगा। उसका प्रतिवेदन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद डिसमिस को हटाना कहेंगे या निलंबित कहेंगे, ये क्वेश्चन था। उसके बाद डिसमिस को हटाना कहेंगे इसको। उसके बाद क्या कहते हैं, खेल कोचिंग या क्षेत्र के लिए कौन सा पुरस्कार मिला जाता है, तो राजीव गांधी पुरस्कार मिलता है इसमें। अशोक लौरिया अरेराज या नंदगढ़ किला कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ दिखाया जाता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है वह अपना कंप्यूटर ठीक कराएगा, इसका मतलब इंग्लिश से मतलब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, मतलब इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना था, वो अपना कंप्यूटर ठीक कराएगा उसको। उसके बाद था वेनस ग्रह जो है वो कैंची से बना हुआ है, सल्फर से या कैंची से, बादल से। उसके बाद ऑक्सीजन जो है हार्मोन जो है उसमें प्लांट का बेंडिंग मतलब किधर होता है, इससे ये पेड़ हो गया इसमें, तो इसका ये सूट ये यहाँ से काट देते हैं, चाहे यहाँ पे धूप नहीं आएगा तो ये ऑटोमेटिक मुड़ जाता है इधर जहाँ पे इसको सनलाइट मिलता है। तो ये वाला था, ये NCERT से लिया गया 12th क्लास के 11th क्लास 12th क्लास NCERT 11th क्लास के NCERT से। उसके बाद था ये क्या कहते हैं, मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा राज्य मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उसमें अग्रणी है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन था राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तो इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा सबसे ज़्यादा था इसका। उसका था नेशनल अकाउंट का कौन जांच करता है और प्रोडक्ट को कितना कहाँ गया तो कौन जांच करता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। एक बार चेक करना पड़ेगा, ये इसका आंसर होगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव जो है मतलब कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी है किसको मतलब ऋण देता है, औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र को, तो अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण देता है। सम्राट चौधरी शपथ कब लिए थे, तो 15 अप्रैल 2016 का शपथ लिए थे, ये सही होगा। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद था इसमें ये कौन सा मिट्टी है जो मतलब बारिश पे पड़ने पे फैल जाता है, उसके बाद चिपचिपा होता है इसमें, तो काली मिट्टी। उसके बाद है इसमें साउथ से नॉर्थ में सजाना था बिहार का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट था उसमें, तो गया, पटना, सहरसा, मधुबनी, ये हो जाएगा। उसके बाद छोटा नागपुर का उत्तरी पूर्व मतलब कौन सा है, तो राजमहल का पहाड़ी था। उसके बाद हाथी जो है वो क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो गोल्ड के लिए, मिलान करने वाला था इसमें, कौन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी घाट का उच्चतम सबसे कौन सा चोटी है, तो दोदा बेटा। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, दरभंगा में। उसके बाद टाटा स्टील का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 को, 26 अगस्त 1907 को। रामचरितम का कालिदास। उसके बाद कोटेश्वर धाम महोत्सव जो है कहाँ पे था, फतेहपुर में या बेलगांव में, तो ये बेलगांव हो जाएगा इसका आंसर। सरहुल कहाँ का था, तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। उसके बाद ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है, विक्रम सेठ या शशि थरूर, तो शशि थरूर इसका आंसर हो जाएगा, विक्रम सेठ नहीं होगा। उसके बाद श्रम योगी मानधन योजना मतलब कितना से कितना रुपया का मतलब इसमें जमा होता है, तो 55 रुपया से लेके 200 रुपया तक का लिमिट रहता है, मतलब इतना से इतना तक में जमा करना रहता है पर महीना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद था ये सोनागिरी पिलग्रिम सेंटर कौन सा धर्म के लिए, तो जैन धर्म के लिए। उसके अम्बापाली जो है क्या चीज़ मतलब क्या है, कला है, नृत्य है, काव्य संग्रह, ये पूछा था। उसके बाद था परफोरेटेड सेल, इसमें से कौन सा परफोरेटेड सेल नहीं है, सीव ट्यूब में नहीं है, ट्रैकिड में नहीं है, मतलब 4 गुदिया वेसल्स में नहीं है इसमें, तो उसमें से कौन सा परफोरेटेड सेल नहीं है। उसके बाद 1 कूलम चार्ज बराबर कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻19। उसके बाद था साउंड वेव क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव, ये होगा। उसके बाद EPFO क्या चीज़ देखता है, भविष्य निधि के बारे में देखता है। फर्स्ट जियोथर्मल कहाँ हुआ था, तो लद्दाख में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट जियोथर्मल। उसके बाद कौन सा आलू का ये क्या कहते हैं प्रपोज कौन किया था, आलू महोत्सव के बारे में जो हुआ हाल ही में, आलू डे 30 मई को जो मनाया गया, उसमें कौन प्रपोज किया था उसके बारे में था। उसके प्रगति
एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रगति में कौन कौन शामिल था? वो जो बायलैटरल था, मतलब बहुत सारे देश का, अंतर्राष्ट्रीय देश का तो था, उसमें कौन शामिल था? वो था, उसके था काइनेटिक एनर्जी जो है स्पर्श करने से पहले, मतलब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे रहेगा? तो स्पर्श, जैसे ऊपर से कोई गेंद गिरता है तो ये टकराने से पहले, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना स्पीड इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहेगा। तो मतलब ये स्पर्श करने से पहले सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सत्ता का केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा था, इसका 1 2 3 4 आंसर होगा इसमें। बड़े देश में शहरीकरण के पीछे का क्या कारण है? तो वहाँ जॉब ज़्यादा रहता है, ये रहता है, तो ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो लगभग इसमें सारा लगभग 80-90 क्वेश्चन है इसमें, और बाद बाकी सब इसमें मिलान करने वाला था। जैसे मिलान करने वाला था कि राज्यपाल जो है, मतलब राज्यपाल के बारे में था उसमें कि राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी, मतलब कौन कौन सा उसमें अपना अध्यादेश में, मतलब उसको क्या कर सकती है, उसमें था। सांसद के बारे में कुछ था। तो ये सारा था क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन यही है, जितना भी क्वेश्चन टोटल एक से लेकर पूरा 100 तक क्वेश्चन है इसमें सारा आंसर के साथ में। और 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बस ये दोनों गलत हो सकता है, ये मैथ का, बाद बाकी सब सही है। क्या कि ये मैथ में सॉल्व करने वाला था, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन था। कमेंट बताइएगा मैथ में क्या आंसर आप लोग का है। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे @VPSC कोड, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा कैपिटल में VPSC कोड, इसका PDF हम आपको डाल देंगे VPSC कोड पे।